हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, कच्चा बाल पेपर भूगोल का सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हमारी वीडियो का दूसरा पार्ट है। इससे पहले मैंने एक पार्ट करवा दिया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जाकर उसको देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने पहले वीडियो में आपको अति लघु उत्तरी प्रश्नों को करवा दिया था। तो आज हम लोग लघु उत्तरी प्रश्न शुरू करेंगे। तो लघु उत्तरी प्रश्न हमारे 17 नंबर से शुरू होते हैं। ये मॉडल पेपर टोटल आपको 70 नंबर का मिलेगा। 30 नंबर आपको स्कूल की तरफ से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, मानव भूगोल का आशय मानव के विज्ञान और कला पक्ष से लगाया जाता है। ठीक है ना, मानव भूगोल से आशय मानव के विज्ञान और कला के पक्ष से लगाया जाता है। कौन कौन से विज्ञान और कला के पक्ष से, ठीक है ना। के विषय क्षेत्र में मानव के पृथ्वी पर वितरण तथा पर्यावरण के संबंध में होने वाली अंतःक्रियाओं को, कैसी अंतःक्रियाओं के संबंधों को सम्मिलित किया जाता है। वो चाहे भौतिक, सांस्कृतिक हो, सामाजिक पर हो, किसी भी प्रकार की सभी क्रियाओं को मतलब संबंधित होते हैं। ठीक ना। इसके एक किसी भी दीजिएगा, जैसे रेड जेल के अनुसार, किसके अनुसार, रेड जेल के अनुसार। ठीक ना, रेड जेल के अनुसार देखिए इनके अनुसार क्या है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है ना। तो इसके बाद हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो देखिए, विश्व में जो जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारण और विवेचना है वो कुछ इस प्रकार हैं। अगर किसी देश में ज़्यादा जनसंख्या है तो वहाँ की स्थिति सबसे अच्छी है। क्या स्थिति, ठीक है, स्थिति। दूसरा है वहाँ की जलवायु। अगर मान लीजिए कहीं पर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मान लीजिए कोई एक ये देश है, एक ये देश है, यहाँ पर जलवायु न ज़्यादा गर्म है न ठंडी है, यानी मीडियम पर है। यहाँ पर जो है जलवायु बहुत ज़्यादा गर्म है, तो लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि लोग यहाँ पर रहना पसंद करेंगे। तो इस एरिया की जनसंख्या कम होगी, इसकी अपेक्षा इस एरिया में ज़्यादा जनसंख्या होगी। ठीक है ना। तो यही जो है प्रभावित होने वाले कारण है। ठीक, जलवायु हो गया। अब हो गया इसके बाद धरातली बनावट। देखिए कैसे, एक मान लीजिए भारत के कुछ एरिया है, कहीं पर मान लीजिए एक ये एरिया है, एक ये है। यहाँ पर मान लीजिए मैदानी क्षेत्र है और यहाँ पर पहाड़ है, ऊबड़ खाबड़ धरातल है, कहीं पर दर से खाई है, कहीं उठा हुआ है। तो यहाँ पर लोग रहना पसंद करेंगे कि यहाँ, जाहिर सी बात है कि जहाँ पर मैदानी क्षेत्र है, जैसे यहाँ पर मैदानी क्षेत्र है तो यहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, ना कि इसकी अपेक्षा जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ है, पर्वत है, पहाड़ है, वहाँ पर लोग कम रहना पसंद करेंगे। ठीक ना, यही इसके मुख्य जो है जनसंख्या भी प्रभावित करने वाले यही जो है कारण है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व के वे कौन से प्रमुख प्रदेश है जहाँ वायु मार्ग का सघन तंत्र पाया जाता है। पाते हैं वो कुछ इस प्रकार जैसे देखिए, पहला पश्चिमी यूरोप प्रदेश। ठीक ना, कैसे मान लीजिए यूरोप है तो इसका पश्चिम साइड जो अमेरिका की तरफ है, इधर साइड वायु मार्ग का सघन तंत्र पाया जाता है, अर्थात इस तरफ वायु मार्ग ज़्यादा आते जाते हैं। ठीक, और दूसरे नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक ना, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर भी काफ़ी सघन वायुमार्ग पाया जाता है। उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया है और दक्षिण पूर्वी एशिया है। कौन सा, दक्षिण पूर्वी एशिया। जैसे ये एशिया है तो एशिया में ये भाग और ये भाग, ये इस भाग पर ज़्यादा सघन तंत्र पाया जाता है। वायुमार्ग का ज़्यादा सघन तंत्र इन भागों में पाया जाता है। ठीक है ना। अब कुछ जो है वायुमार्गों के तंत्र तो हो गए, वायु पत्तन कौन कौन से हैं तो वो इस प्रकार से, पहला न्यूयॉर्क हो गया, न्यूयॉर्क, लंदन, ठीक, लंदन, पेरिस, बैंकॉक,
बैंकॉक, ठीक, रोम, नई दिल्ली, सिंगापुर, मुंबई आदि जो है ये प्रमुख वायु पत्तन है, ठीक ना। जैसे अपने भारत में ही 2 प्रमुख वायु पत्तन है, पहला है दिल्ली और दूसरा है मुंबई, ठीक ना। तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण की विवेचना कीजिए। तो देखिए जाहिर सी बात है, अभी जो ये इसके पहले 18 नंबर क्वेश्चन है वही सेम यहाँ पर भी अप्लाई होगा। जलवायु, धरातली बनावट, स्थिति, विस्तार, ऐसे आदि इसके जो है प्रमुख कारण है। जहाँ की जलवायु अच्छी होगी लोग वहाँ पर रहना पसंद करेंगे, ठीक ना। सामाजिक वातावरण, जहाँ के लोग सही से रह रहे होंगे, जहाँ उपद्रवी कम हो, गुंडा टाइप के लोग कम होंगे, वहाँ पर ज़्यादा सघन रहेंगे। जहाँ पर संसाधनों की पहुँच, जहाँ पर संसाधन अच्छा उपलब्ध होगा वहाँ पर लोग रहना पसंद करेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जो है इन चीज़ों पर निर्भर करता है, ठीक। उसके बाद हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, व्यापार संतुलन किसे कहते हैं या किस प्रकार अनुकूल तथा प्रतिकूल होता है। देखिए व्यापार संतुलन जो है, मान लीजिए कोई देश है, मान लीजिए हमारा भारत ही है, मान लीजिए ये अपना भारत है, ठीक। भारत मान लीजिए किसी देश से व्यापार में सामान खरीदता है, ठीक। मान लीजिए उसने आज 100 रुपये का 1 साल में सामान खरीदा और बेचा जो है उसने बेचा 100 रुपये का, 100 या 110 का बेचा, यानी जितने खरीदा उससे ज़्यादा का बेचा, या 100 रुपये का ही समझ लो बेचा। तो ये हो गया व्यापार संतुलन, ठीक ना। अब ये अनुकूल प्रतिकूल कैसे होता है, तो देखिए जैसे ये हमारा भारत हो गया, किसी भी देश से मान लीजिए कोई वस्तु को खरीदा, ठीक ना। मान लीजिए 100 रुपये की टोटल चीज़ को खरीदा है और बेचा 150 के, मतलब 150 रुपये की अपने यहाँ की चीज़ों को बेचा है। तो ये हो गया अनुकूल। मान लीजिए कोई भी सामान आप लोग खरीदेंगे 100 रुपये का, आप लोग 150 रुपये कमाए हैं तो 100 उसमें चला जाएगा, 50 रुपये प्रॉफिट होगा। तो ये हो गया अनुकूल। अब प्रतिकूल कैसा होगा, तो देखिए प्रतिकूल कब होगा, कैसे भारत है ये दूसरे देशों से 500 का सामान खरीदा और अपने यहाँ के सामानों को मात्र 200 रुपये का ही सेल कर पाया। मान लीजिए अपने यहाँ कोई भी चीज़ है, गेहूँ, चावल आदि है, इनको जो है 200 रुपये का ही बेच पाया, बाहर से जो है 500 रुपये का सामान खरीद लिया। तो ये हमारे हो गया प्रतिकूल, ठीक ना। तो यही इसके मुख्य कारण है, मुख्य कारण निकल आया, यही जो है अनुकूल तथा प्रतिकूल है। क्वेश्चन है, भारत में गंदी बस्तियों का प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। देखिए भारत में जो गंदी बस्ती है उनकी प्रमुख समस्या क्या है, तो वो कुछ देखिए वहाँ की जो आवासीय समस्या है, क्या है आवास। मान लीजिए वहाँ पर रहने के लिए घर नहीं है, ठीक। दूसरा स्वास्थ्य हो गया, ठीक, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, शिक्षा का अभाव, ठीक, संसाधनों की पहुंच। जो मैं ये बता रहा हूँ इन सभी को आप लोग बोर्ड पेपर में हेडिंग बनाकर लिख दीजिएगा। अगर एक हेडिंग पर आप 4 से 5 लाइन भी लिखेंगे, 4 से 5 हेडिंग बता रहा हूँ, यानी आप 2 से 3 पेज लिख देंगे, ठीक ना। तो यही कुछ मुख्य कारण है, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों की पहुँच, जलवायु आदि जो है इन चीज़ों के प्रमुख जो है कारण है, प्रमुख समस्या है, ठीक। उसके बाद हमारे इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं। तो हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 नंबर का आएगा, तो ये 23 नंबर से शुरू होगा, ये फिक्स है। तो हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, निश्चयवाद और संभववाद का अर्थ बताते हुए अंतरों को स्पष्ट कीजिए। निश्चयवाद उस काल को कहेंगे जब प्रारंभिक काल में मानव जो इतने प्रौद्योगिकी का विकास नहीं किया था। आज जैसा देख रहे हैं प्राचीन काल में मानव ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो पहले कैसा था, तो पहले मानव जो है प्राकृतिक को अपना भगवान मानता था। क्या मानता था? भगवान मानता था और उसी की पूजा करता था और प्रकृति से बहुत ही ज़्यादा डरता था। मान लीजिए बादल गरजे तो वो डर जाता था कि मान भगवान मुझसे नाराज़ हो गया है, कुछ इसी प्रकार था। मानव पूर्ण रूप से प्राकृतिक का दास बना हुआ था, तो उसी को निश्चयवाद कहा जाता है। जब मानव प्राकृतिक का दास था तो उसे उस काल को हम लोग निश्चयवाद के नाम से जानते हैं। तो संभववाद का अर्थ है कोई भी चीज़ को संभव करना। तो क्या हुआ था, धीरे धीरे
धीरे धीरे प्रौद्योगिकी का स्तर ऊंचा हुआ और मानव ने धीरे धीरे जो है जो प्राकृतिक थी उस पर जो है अपना नियंत्रण कर लिया और धीरे धीरे जो उसका गुलाम था अर्थात दास था उससे मुक्त हो गया। आज जो है देख ही सकते हैं मानव अपने हिसाब से वर्षा भी करा सकता है। आपने जब मान लो मानव को जो चाहता, मान लीजिए गर्मी में ठंडी का अनुभव करना चाहता है तो वो एसी चालू कर देगा, अगर ठंडी में गर्मी का अनुभव करना चाहता है तो हीटर चालू कर देगा। तो इसी काल को हम लोग संभववाद कहते हैं। ठीक, तो दूसरा का आप लोग हल करना हो तो हल कर लीजिएगा। अगर मैं कराऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो उसके बाद हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन करेंगे। भारत में जनसंख्या वितरण करने वाले किन्हीं 5 कारकों के उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारण है वो कुछ इस प्रकार है। पहला है जलवायु। अब जलवायु कैसे, तो देखिए क्वेश्चन आपको तीसरी बार इसमें मिल रहा है। ठीक ना, एक विश्व के स्तर पर, 2 भारत के स्तर पर पूछ रहा है। तो जलवायु कैसे, देखिए जहाँ की जलवायु अच्छी होगी वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। जैसे आप ही देख लीजिए उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर साइड ज़्यादा लोग रहे हैं, इस राजस्थान की तरफ कम रह रहे हैं। तो ये हो गई जलवायु। उसके बाद धरातली स्वरूप। कैसा धरातली स्वरूप, मान लीजिए ये भारत है अपना, ठीक, अब इस एरिया में ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो यहाँ का धरातली बनावट ज़्यादा है। इस तरफ मान लीजिए कम लोग रह रहे हैं तो इस तरफ जो है धरातली बनावट नहीं सही है। कुछ जहाँ पर मान लीजिए पहाड़ी एरिया जैसे अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, इधर साइड जो है धरातली बनावट सही नहीं है, पहाड़ है, ऊबड़ खाबड़ है, तो वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। तो ये हो गया धरातली बनावट। उसके बाद नगरीकरण। तो नगरीकरण, तो आप लोग सोचोगे नगरीकरण का क्या मतलब। देखिए नगरीकरण में क्या होता है, व्यवस्था उच्च प्रकार की होती है, वहाँ पर जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुँच अच्छी होती है। तो लोग जो है नगरों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए जो है ज़्यादातर लोग नगरों में प्रवास कर जाते हैं और वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाती है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगली हेडिंग बना 3 हो गई। चौथी है कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता। अब कृषि से क्या तात्पर्य, तो प्रधान है। कैसा है, कृषि प्रधान है। तो यहाँ की लगभग 68% जनता कृषि से जुड़ी हुई है। ठीक ना, तो इसीलिए जो है भारत की ज़्यादा जनसंख्या जहाँ पर कृषि योग्य अच्छी भूमि होती है वहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद करती है। मान लीजिए अपने यहाँ भारत में ही इधर साइड जो गंगा के बगल का आजू बाजू क्षेत्र, इधर साइड ज़्यादा उपजाऊ मृदा है, तो यहाँ गंगा के साइड पर काफ़ी ज़्यादा घनी बस्तियाँ बसी हुई हैं। ठीक, उसके बाद जो है अन्य, मान लीजिए परिवहन तंत्र का विकास, जल उपलब्धता, कृषि सिंचाई संसाधनों का, खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता, फैक्ट्रियाँ आदि, ये सभी जो है निर्भर करते हैं जनसंख्या को प्रभावित करने में, इनका मुख्य कारण होता है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, और मैं आगे के जो मैप वाले क्वेश्चन है इनको सभी मैं एक वीडियो में लगभग कवर कर दूंगा। एक वीडियो में आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक वीडियो में ही पूरे मैप क्वेश्चनों को सॉल्व करवा दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके बाद कोई दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।